धर्म स्थापना का काल चल रहा है, धर्म स्थापना का समय चल रहा है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का। तो एक विश्वास सनातन धर्मियों में, हिंदू जनमानस में जागे। मुझे लगता है शायद इसी के लिए इस दरबार का जो है ना आविर्भाव हुआ, और यह दरबार शायद इसीलिए सजाया गया। अभी तक मैं देखता था हिंदुस्तान में 2-4 दरबार, हिंदू दरबार, जहां जा करके और हिंदू जनमानस के लोग जाते थे, जहां प्रेत वगैरह उनके खेलते थे, खेल कूद सर्कस टाइप का कार्यक्रम चलता था, उठा पटा खेला कूदा और चले आए। ऐसे 20-20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से वो खेल ही कूद रहे हैं। आज तक खेलना कूदना बंद ही नहीं हुआ, पेश ही नहीं बंद होती, खेलना कूदना चालू तो चालू। और आज भी खेल रहे हैं। क्यों? वहां भी प्रेत, इधर भी प्रेत, और प्रेत के पीछे जो पूर्वज बैठे हैं उधर किसी का ध्यान नहीं है। करौली सरकार का दरबार आपका पहला दरबार है जहां ये अनुसंधान जनमानस के सामने आया कि हमारी पूरी पीड़ा के पीछे हमारे पितृ हैं, हमारी पूरी समस्या की जो जड़ में है हमारे पितृ हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई। ये दरबार का अनुसंधान है। तो पितृ दिखता नहीं इन लोगों को, तो पितृ का करेंगे क्या? तो पितृ तो बना रहेगा, पितृ बना रहेगा तो समस्या बनी रहेगी। तो कुछ हिंदू दरबार जहां मंदिर बन के और लोग जाते थे, श्रद्धा और आस्था तब भी थी, आज भी आगे बने रहेगी। और कहीं कहीं पर तो बड़ी बुरी प्रताड़ना, खास तौर से यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, तमाम बच्चियां बैठी हैं, इन्होंने बहुत मार झेली है, तांत्रिकों की, ओझाओं की, मुल्ला मौलवियों की। बाल पकड़ पकड़ के हिला रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसे यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये मार खाई होगी, बच्चों ने, महिलाओं ने। हाथ उठाएं जरा, बेहिचक हाथ उठाएं जिन्होंने तांत्रिकों ओझाओं से मार खाई होगी। देखिए कितने हाथ उठ रहे इधर। मैंने कई केस ऐसे देखे कि अंग भंग हो गए, किसी के कान के पर्दे फाड़ दिए, किसी के कुछ कर दिया, किसी की आंख चली गई, कोई पागल हो गया। और भूत प्रेत के नाम पे मारपीट और शोषण, महिलाओं का, बच्चियों का शोषण, बहुत शोषण, शारीरिक मानसिक हर प्रकार का शोषण, आर्थिक तो करते ही हैं। तो पहला ऐसा दरबार बना करौली सरकार का दरबार, जहां भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या एक साथ विराजमान है, शिव और शक्ति एक साथ। जिसको सजाया किसने? अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता मां कामरू कामाख्या। और आज क्या इतना पावन दिन है कि आज कुछ पुस्तकें भी छप के आई हैं, जिनसे आपको तमाम जानकारियां मिला करेंगी। इस तरह से हर महीने, 1.5 महीने में एक पुस्तक छपा करेगी इस तरह से, जिसमें आपका ज्ञानवर्धन हुआ करेगा। करौली सरकार के दरबार के अनुसंधान छपा करेंगे जिन्हें आप पढ़ पाएंगे। तो अभी योगेंद्र जी कुछ बुक लेके आए नोएडा से, वहां से जो छप के आई हैं, उसमें करौली सरकार के, करौली धाम का जो यहाँ के कार्यक्रम कैसे होता है, कुछ प्रश्नोत्तरी टाइप की उसमें है, जो आपके अक्सर प्रश्न रहते हैं वो भी है। तो आज इस पावन दिवस पे, अमावस्या के, वो पुस्तक भी छप के आई। एक पुस्तक और छप के आई, 250 पेज से कुछ ऊपर की है, जिसमें करौली सरकार दरबार के अनुसंधान हैं। ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, ऐसे नाम से पुस्तक है, जिसमें
अनुसंधान क्या है, ईश्वरीय चिकित्सा क्या है, ईश्वर की महिमा क्या है, कैसे हम स्वस्थ होते हैं, क्यों हम बीमार होते हैं, ये सारा कुछ इसमें है। ये भी आज की पावन दिन में एक कड़ी ये भी जुड़ गई। तो 2 पुस्तकें आज छप के आई, एक आ चुकी और एक रास्ते में है। दरबार के भक्त हैं प्रमोद भाटी जी, रास्ते में हैं, शायद आगरा तक पहुंच चुके हैं दिल्ली से चल के, नोएडा से, और रास्ते में भी आ जाएगी रास्ते। तो दोनों पुस्तकें छप के आई, आपको मिलेंगी भी। तो इस दरबार का जो आविर्भाव हुआ बना, मुझे लगता है कि हिंदू जनमानस में एक बात बहुत गहरे से बैठ गई कि भगवान भगवान मानने भर के हैं, शक्ति कहीं नहीं है। क्यों? आपने अपनी पीड़ा के शमन के लिए, उसके निवारण के लिए तमाम जप तप अनुष्ठान, प्रार्थना, पूजा, ध्यान सब कुछ किया है। परिणाम क्या निकलता है कि समस्या घटने की बजाय और बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव यहाँ बहुत लोगों को होगा, हाथ उठा के बता सकते हैं कि खूब पूजा जब तब अनुष्ठान किया हो, और आप देख सकते हैं कि कितने हाथ उठे हैं, सैकड़ों हाथ, कि समस्या घटने के बजाय बढ़ गई है। तो विश्वास उठना स्वाभाविक है, हाथ नीचे कर ले, बहुत स्वाभाविक है ये अविश्वास पैदा होना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं कहीं वो खो गए हैं। क्यों खो गए हैं? उनका भी हमने खूब तिरस्कार किया है, खूब मजाक उड़ाया है। वो भी शांत होकर किनारे बैठ गए। पथ प्रदर्शन का जो कार्य है वो बंद हो गया। फिर कथा कराने से क्या होगा? अरे रुद्राभिषेक कराने से क्या होगा? अरे हवन से क्या होगा? बेवकूफ है क्या? सामग्री जला रहे हैं, घी जला रहे हैं, ऐसी ऐसी तमाम बातें करते करते कहां पहुंच गए? अंग्रेज बन गए। अंग्रेज लैट्रिन जाके और शौच क्रिया करने के बजाय पेपर से पोंछ के फेंकने लगे। यहां पहुंच गए। ये तरक्की है, ये प्रोग्रेस है। खाना पालथी लगा के खाने के बजाय पीढ़े पर बैठ के लकड़ी के कुर्सी और टेबल हो गई। अब खड़े हुए, आधे खड़े हुए, यहां जमीन में बैठते नहीं। हमारे पुरखे कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि जमीन पर बैठ करके खाने से जो ग्रंथियां हमारे शरीर के जो आर्गन दबते हैं जमीन के साथ जुड़ करके, जिससे हमारे शरीर की पाचन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, वो हम भूल गए। तो बैठ के खाने लग गए, बैठ की जगह खड़े होकर खाने लग गए। अब तो पार्टी में खड़े खड़े खा रहे हैं, घूम घूम के खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है बैठ के खाना, बात नहीं करना है। और आप देखिए पार्टी में, शादियों पर आते, बातें करते करते खा रहे हैं, खड़े खड़े घूम टहल के खा रहे हैं, जैसे जानवर खाता है। जानवर भी खड़े खड़े खाता है ना। हम भी जानवर पाल के, जानवर के अंदर हमारे गुण तो नहीं गए, जानवर वाले गुण हमारे अंदर जरूर आ गए। खड़े खड़े खा रहे, खड़े खड़े लैट्रिन कर रहे हैं, कमोड है, खड़े खड़े लैट्रिन, बैठे भी नहीं जमीन में। हर काम खड़े खड़े, खाना पखाना हर खड़े खड़े काम। खाना बना रही औरतें तो खड़े खड़े, बनाने वाला काम भी खड़े खड़े। फिर यहां तमाम हमारी वृद्ध माताएं आती हैं, कुछ बहनें आती, गुरुजी हम पलथी लगा के नहीं बैठ पाते। तो हम पूछते तुमने पलथी लगाई कब से? नहीं।
भाई तुम तो खड़े खड़े खाना बना रही हो, खड़े खड़े खा रहे हो, खड़े खड़े सारे नित्य कर्म कर रहे हो, तो बैठने नंबर ही नहीं आया, तो खड़े खड़े सब हो रहे। सारी वैदिक परंपराएं सब ध्वस्त हो गई। ये शुभ काम किसने किया? ये शुभ काम किया एक मिस्टर लॉर्ड मैकाले थे, सब नई पीढ़ी के बच्चे जानते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा, उनका एक पेपर प्रकाशित हुआ अंग्रेजों के, वो है शिक्षा मानवीय मूल्यों से विहीन थी। जो शिक्षा मिस्टर लॉर्ड मैकाले लाए, मानवीय मूल्य रहित शिक्षा। तो जो शिक्षा लाए, तो उसने लिखा कि मैं हिंदुस्तान को अगले 5 वर्षों में बेरोजगार बना दूंगा। क्या बना दूंगा? और हम लोग क्या सोचते हैं कि लॉर्ड मैकाले आए, अंग्रेज आए, हमको शिक्षित बना गए, रोजगार दे गए। हमारे गांव घर में संस्कृति देखिए, हिंदू संस्कृति कितनी मजबूत, सनातन संस्कृति कितनी मजबूत। जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष था, उसने पेशा अपना लिया अपना, बाद में उसकी अगली पीढ़ियों ने उसी पेशे को अपना लिया। तो कोई दर्जी कहने लगा, तो कोई कहार कहलाने लगा, कोई कुम्हार कहलाने लगा, तो कोई लोहार कहलाने लगा, कोई बढ़ई कहलाने लगा। कार्य के हिसाब से नाम दे दिया गया। कालांतर में हम लोगों ने जाति के नाम पे उसको विभक्त कर दिया।